नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये जो खबर है पूरे मिडिल ईस्ट पर जो है इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को भी। इजराइल ने आज एक मैसिव अटैक कर दिया है ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, ईरान की कैपिटल तेहरान पर और वेरियस और लोकेशंस पर भी। ये बात खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह एक वीडियो मैसेज के जरिए पूरी दुनिया को बताया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इजराइल ने यह कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान के सभी न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से खत्म ना कर दे। इजराइल का कहना यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में बहुत करीब था और ये उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी था। और आपको मैं बताऊं, जिस तरह से ये अटैक किया गया है ईरान के ऊपर, अब बताया ये जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अब वॉर की हालत बन चुकी है। ईरान जो है वो एक फुल स्केल वॉर की तैयारी करने में लग गया है। ये आप देख सकते हो, खबर भी है, इजराइल लॉन्चेस ऑपरेशन राइजिंग लायन अगेंस्ट ईरान हिट एट हार्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, सेज बेंजामिन नेतन्याहू। तो थोड़ा इसे जो है डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और आखिर इजराइल ने क्यों हमला किया है ईरान के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को कैसे बताया है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने क्यों लॉन्च किया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. देखिए, इसके लिए थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड जो है वो समझना होगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना सबसे खतरनाक है, खासकर इजराइल और यूएस के लिए। आपको मैं बताऊं तो ईरान जो है वो बहुत जल्द वेपन्स ग्रेड का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो करने वाला था। एक न्यूक्लियर वेपन के लिए जो ग्रेड है वो अगर 90% तक की अगर प्योरिटी उसमें आ जाए तो उससे एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकते हैं। और ईरान ने ऑलरेडी ही कुछ ही टाइम पहले 60% से ज्यादा की प्योरिटी हासिल कर ली थी। और इसी वजह से जो इजरायली इंटेलिजेंस है मोसाद, उनको डर ये था कि ईरान अब कुछ ही दिनों के अंदर ही न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लेगा। और कहीं ना कहीं जो इजराइल है उससे अपने वजूद का जो डर है वो ईरान पूरा कर देता। और यही एक कारण है जिसकी वजह से आपको ये अटैक देखने को मिला। इजराइल का कहना यह भी है कि ये जो ऑपरेशन है राइजिंग लायन ये कई दिनों तक ऐसे ही चलेगा। बेसिकली इजराइल ने ये साफ साफ पूरी दुनिया को ये बता दिया है, जब तक ये लोग इनकी पूरी साइट्स को, इनके जितने भी साइंटिस्ट हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जब तक ये लोग इनको पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। अब आपको मैं बताऊं तो इजराइल ने अपने पहले ही हमले से हुसैन सलामी को मार दिया है। ये आप इसकी तस्वीर को देख पा रहे होंगे एक आर्टिकल के माध्यम से। ये आदमी ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनका ये कमांडर इन चीफ था। इसके अलावा इनके जो कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको भी मार दिया गया है। खबर ये भी है कि ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है आर्म्ड फोर्सेस के, उनको भी एयर स्ट्राइक से मार दिया गया है। दोस्तों, जब एक टॉप जनरल को अगर आप मार देते हो तो आप सोच पाएंगे कि ये ऑपरेशन बहुत जल्द ही ईरान इसे युद्ध में बदल देगा। अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इजराइल के द्वारा जो F-35 जेट्स है उसका यूज किया गया था ताकि ईरान के अंदर जो कई सारे जो कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स है वो कंडक्ट किए जा सके। फिर इसके अलावा ईरान के जो एयर डिफेंस रडार है उनको भी डिसेबल कर दिया गया था साइबर अटैक कर। और साथ ही साथ मोसाद के द्वारा ईरान के अंदर ही ऑन ग्राउंड में सैबोटाज ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसमें कई सारे ईरानियन मिलिट्री बिल्डिंग्स है उन्हें बर्बाद कर दिया। आपको मैं बताऊं, तेहरान के ठीक नीचे साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नातान्स के नाम से। यह आप देख पाओगे, ये ईरान की एक यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। इस साइट को बताया जा रहा है कि इजराइल ने मल्टीपल टाइम्स इसे हिट किया है। और इन सब के अलावा कई जगह ईरान के जो मिसाइल स्टोर्स है जहां पे ये अपनी मिसाइल्स को इकट्ठा करके रखते हैं, वहां पर भी अटैक किया है। और कई जो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है S-300 उन्हें भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इन्हें आप भारत के S-400 से कंफ्यूज मत कर लेना। ये सिस्टम बहुत पुराना है और जो काम S-400 कर सकते हैं वो काम S-300 नहीं कर सकता, और ना ही उतनी रेंज है इस। आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूं जो IDF ने रिलीज करी है, जिसमें ये लोग पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। History is watching. What side do you want to be on? The one who's fighting for your future, or the one who's doing everything to make sure you don't have one? Decide before it's too late.
अब बात करते हैं यूएस की, उनका क्या इन चीजों पर क्या बोलना है। आपको पता होगा जस्ट 2 दिन पहले ही खबर ये आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था हम अपने जितने भी पर्सनल्स है, मिलिट्री पर्सनल्स, उन्हें सभी को मिडिल ईस्ट से विड्रॉ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो प्लेस है वो बहुत खतरनाक होने जा रहा है। कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये ऑलरेडी इशारा कर दिया था कि कुछ बड़ा तो होने ही वाला है पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसका मतलब ये भी है कि इजराइल के अटैक का शायद काफी हद तक ये पूरा पता था यूएस को भी। आप देख सकते हैं आर्टिकल भी इसके बारे में 12 जून को आया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने ये बोला इजराइल ने खुद से अटैक किया है, यहाँ पर अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अब देखते हैं कि ईरान का क्या कहना है। देखिए ईरान में जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला, उन्होंने कंडेम किया है इजराइल के अटैक को और ये कहा है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है और ये बोला है कि इजराइल विल पे अ बिटर प्राइस और इसका सीवियर रिटेलिएशन ईरान जरूर देगा। जहां तक रशिया और चाइना का सवाल है, उन्होंने इस अटैक की निंदा भी करी है और साथ ही साथ ये कहा है कि इमीडिएट बेसिस पर सीज फायर होना चाहिए। ये आपको स्टैंड जो है इनका देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान अगर ये सब डिसाइड कर लेता है कि अगर आर्या पार करना ही है तो आपको मैं बता दूं पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन पर वॉर के पूरे चांसेस है। और साथ ही इजराइल के हमला करने के बाद तुरंत 8 से 9% तक का राइज आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में। फिर इसके बाद जैसे जैसे मैं ये वीडियो बना ही रहा था कि खबर ये आने लगी कि ईरान की तरफ से इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन्स ने हमला किया है। ये आप देख सकते हो इजराइल की मिलिट्री के द्वारा बताया गया है। नाउ भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान को जो लोन बांटे जा रहे हैं यूएस की तरफ से, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कनेक्ट है इसके बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजना और मिलते हैं अब एक दूसरी नई वीडियो पर।